अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जुमा आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और शुरुआत करेंगे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम भेजने से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। Yes, I always discuss whatever happens in the show. Yesterday it was not a good show for me. The first part of the show was not a good show for me. I want you to please call me up और आप मुझे बताएं कि कहाँ मैं I was very offensive and I was very because मुझे बहुत सारे लोगों से कहा गया है कि शायद I was not a good host at that point of time. पर आपने मुझे ज़रूर बताना है because I really wanted to know that how it was, because certain times क्या होता है कि कुछ लोग अपनी borders cross कर देते हैं और वो आपको बहुत lightly लेना शुरू कर देते हैं। और मैं I'm that sort of person, that's how I have been brought up कि अगर मुझे लगे कि सामने वाला इंसान आपको रिस्पेक्ट में बहुत कमी लाता जा रहा है और डिटोरिएट करता जा रहा है, सो देन आई वेक अप एंड देन आई से प्लीज हेलो, यू कांट डू दैट टू मी, एक्सेप्ट योर ऑनर, योर ऑफर। इसके बारे में बात करने की जरूरत जो है वो नहीं थी। बहुत सारे लोगों से आपने दैट व्हाट आई हैव डिसाइड ना कि मुझे नहीं, दिस इज आल्सो माय शो एज वेल, तो मैं भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपना इनपुट दे सकती हूँ। मैंने आपको अभी अपना इनपुट जो है वो दिया। हुमायूं ने जाके अपने बहुत सारे दोस्तों से भी पूछा कि जी सही था गलत था। उन्होंने जाहिर है हुमायूं के साथ उनकी एक एफिलिएशन है, उन्होंने कहा। मैंने थोड़ा सा मैं ये नहीं कहती कि हुमायूं गलत था या हुमायूं को जो इंट्यूशन आई या जो फीलिंग आई वो गलत थी। मैंने सिर्फ ये कहा कि ऑन स्क्रीन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें उस तरह से शायद बात नहीं करनी चाहिए बिकॉज अगला अच्छा चले खैर ये मेरे ख्याल से डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। हम जो है अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आप लोगों को हुमायूं ने कह दिया है कि आप लोग कॉल करके उनको बताना चाहिए। हम जो है अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हम जी डिजिटली बच्चों के हवाले से बात करेंगे कि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं स्क्रीन टाइम से, अपने टैबलेट से, अपने फ़ोन से, अपने आईपैड से, अपने लैपटॉप से, जो भी उनके पास स्क्रीन की फॉर्म मौजूद है उस पर वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गए हैं और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनकी ज़िंदगी से माइनस होती जा रही हैं। जैसे अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी की बात करें तो उनको नहीं पता, बहुत सारे इवन फूड्स के टेस्ट उनको नहीं पता क्योंकि वो सामने उन्होंने रखा हुआ होता है। उनका ब्रेन जो है वो फंक्शन कर रहा होता है उस स्क्रीन को देखने में कि स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, तो वो ये टेस्ट जो है वो डेवलप ही नहीं कर पाते कि हमने क्या खाया क्या नहीं खाया। 2 साल तक कहते हैं कि 2 साल तक कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए बिल्कुल नो हैं। उनमें से एक चीज़ स्क्रीन टाइम है क्योंकि उस वक्त आपका न्यूरो सिस्टम जो है, जो दिमाग की शरियानें हैं 2 साल तक वो डेवलप हो रही होती हैं। बच्चे बहुत जल्दी चीज़ें सीख रहे होते हैं और अगर वो सिर्फ ये सीख लेंगे कि हमने ज़्यादातर टाइम स्क्रीन पे जो है वो गुजारना है तो और बाकी सराउंडिंग से कुछ भी नहीं सीख पाएंगे उस तरह से। और दूसरी चीज़ जो कहते हैं कि बिल्कुल आपको उनकी डाइट में शामिल नहीं करनी चाहिए वो शुगर है। शुगर कंटेंट 2 साल तक कहते हैं उनकी डाइट में नहीं होना चाहिए। अगर आप दें भी तो वाइट शुगर ना दें, कोई इस तरह की शुगर दें जो प्योरिटी की फॉर्म में जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं उनको आप दें, कंज्यूम कराएं। और ये 2 चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। हमारे व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अच्छा, मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ कि दूध में भी चीनी डाल के नहीं दे सकते। नहीं, जो शुरू में तो आप जब बच्चों को दूध फीडर वाला देते हो उसमें चीनी होती है। नहीं जो पाउडर मिल्क होता है वो तो थोड़ा सा होता है, स्वीटेंड होता है। और जो वैसे जो माँ का दूध होता है वो भी कहते हैं कि स्वीटेंड होता है। नहीं, जो बच्चे रात को फीडर लेके सोते हैं वो फीडर में तो चीनी होती है थोड़ी सी। नहीं, मैं तो नहीं डालती। मैंने तो पिया हुआ, मुझे लगता है। आई डोंट रिमेंबर 2 साल का था मैंने क्या किया। बड़े हो उस टाइम। मैंने मतलब 8-9 साल तक मैंने फीडर पिया है। 8-9 साल तक फीडर एज इन इट वाज अ बिग कप होता था और उसपे वो लगी होती थी, स्ट्रॉ सा लगा होता था। नहीं, वो जो नहीं होते थे प्लास्टिक की चीज उसपे दाने से होते थे। सकिंग कप या सकिंग कप था जो भी था। हाँ, मैंने उसपे पिया और मैंने 8-9 साल तक, मुझे बहुत मीठा दूध बहुत अच्छा लगता था मुझे। अच्छा, लेकिन देन अगेन मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि बच्चों को चीनी नहीं देनी 2 साल तक। मुझे तो लगता है कि 2 साल तक जो है ये साइंटिफिक रिसर्च है कि बच्चों को व्हाइट शुगर जो है नेचुरल स्वीटनेस जो है वो सारे। डिजिटल की बात करती है, व्हेन यू टॉक अबाउट डिजिटल, तो मुझे ये लगता है कि अब
रिप्लेसमेंट आ गई है, माओ ने अपने जगह मोबाइल को रिप्लेस कर दिया है। क्यों? क्योंकि इतनी बिजी लाइफ है, इतना ज़्यादा मसरूफियत है कि नाउ यू वांट टू अचीव ऑल द इकोनॉमिक जो आपके ट्रबल्स है, अपने बच्चों को अच्छा स्कूल भेजने के लिए आप दोनों मेहनत कर रहे होते, लेकिन जो टाइम स्कूल से पहले होम स्कूलिंग का होता है उस टाइम को आप स्केप कर देते और फिर आप कहते हैं नाउ बड़ा स्कूल, बड़ी अंग्रेजी, बड़ी इमारत, ये सारी चीज़ें दे देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उस जो टेन्योर 4-5 साल में आप बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, वो वक्त से पहले बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है और उनको प्रोसेस एग्जैक्टली वैसे करता है जैसे उसे दिखाया जाता है। बड़ी सही बात आपने कही है। और वो खुद क्रिएटिविटी नहीं करता, क्योंकि देखो अगर बच्चे को ये ग्लास गिरा है तो ग्लास गिरने को वो किसी और तरह कंसीव करेगा, वो रेड कलर को किसी और तरह कंसीव करेगा, लेकिन व्हेन ही विल सी एक कार्टून में किसी को मारा गया और उससे ब्लड गिरा है तो रेड कलर को वो हमेशा एसोसिएट करेगा ब्लड से। सो यानी कि उसकी परसेप्शन आपने किसी और चीज में बना दी। कुछ हम ये नहीं कह रहे अपने इस प्लेटफॉर्म से, हमारा मैसेज बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप उनको एक एलियन बना दें, उनको चीज़ों का पता ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जी इसको चीज़ों का पता ही नहीं लगेगा। भाई अभी वो 8 महीने की है, उसने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, उसको चीज़ों का पता लग जाएगा इवेंचुअली। और सेकेंडली ये कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जी ये आउटकास्ट हो जाएगी बच्चों में, ये इसके पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं होगा। तो मे बी वो, मैं चाहती हूँ वो उन बच्चों के साथ रहे ही ना जिनके पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो सिर्फ स्क्रीन टाइम है। दूसरी चीज़ ये कि आपने उसमें से भी सिलेक्शन करनी होती है जो कंटेंट वो देख रहे हैं। आई वांट यू टू पॉज हियर। आप जो टॉपिक सिलेक्शन करिए मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन अगर इससे मैं कहूँ कि अगर फॉर इंस्टेंस जो आपके इर्द गिर्द है वो चीज़ें देख रहे हैं तो क्या आपका बच्चा नहीं कंप्लेन करेगा कि मामा ही वाज वाचिंग दैट कार्टून, वो कार्टून मैंने भी देखना है, वो क्या है? तो फिर क्या करेंगे आप? उसकी रीजन है, मुझे लगता है वो इसलिए, मैं बताती हूँ, मुझे लगता है कि वो इसलिए कंप्लेन नहीं करेगी क्योंकि ऑल द टाइम मैं उसके साथ खेल रही हूँ। अभी वो वॉकर में होती है और मैं उसके साथ पकड़ाई नो व्हाट विल बी योर आंसर अगर वो ये कहे कि वो चीज़ मैंने देखी, वो मुझे कार्टून कैरेक्टर अच्छा लगा, फ्रोजन अच्छी लगी, तो वो फ्रोजन कहाँ है मामा, मैंने भी देखी, तो वो फ्रोजन वो एट टाइम्स देख सकती है बट नॉट ऑल द टाइम। मे बी कोई ऐसा दिन होगा, सैटरडे नाइट होगी जिसपे मैं, उसके बाबा और खदीजा जो है वो हम मूवी नाइट करेंगे, उसमें वो जरूर देखेगी वो, लेकिन ऑल द टाइम। अच्छा कल एक मेरे साथ बड़ी अजीब चीज़ हुई, 2-3 दिन से मैं काफ़ी कंप्लेन कर रही थी कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है क्योंकि वो रात को उसको टीथिंग हो रही है और वो रात को काफ़ी दफ़ा उठती है। कल क्या हुआ, दोपहर को जब हम सोए लेटे तो वो आधे घंटे बाद ही दोबारा से उठ गई। लिटरली मैं इतनी ज़्यादा नींद में थी कि मैंने सोचा मैं जस्ट इसको एक फ़ोन देती हूँ और ये बैठ के देखे और मैं सो जाती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नो, अभी तक नहीं दिया, ये नहीं, एक भी दफ़ा नहीं। अच्छा आई रिमेंबर हम एक रेस्टोरेंट पे भी गए थे, हम एक रेस्टोरेंट में गए और उस रेस्टोरेंट में वो शी वाज वेरी फ्यूरियस क्योंकि बहुत लोग थे और जगह बड़ी क्लास्ट्रोफोबिक थी, आई विल से बहुत क्लास्ट्रोफोबिक थी, तो बंद जगह बच्चों को नहीं अच्छी लगती, तो वो गली सी थी और ऊपर से इतनी लाइट्स थी वहाँ पर, शार्प लाइट्स, शार्प वार्म लाइट्स थी, तो मुझे पता चल गया था बच्चा इरिटेट हो रहा है अब। और हलीमा कभी उठा रही है, कभी ऐसे से करिए, ऐसे से करिए, पर एक वक्त के लिए भी ना वरना होते मैं उसको कहते बेटा ये देखो और परे हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं, बहुत हसीन लग रहे हैं दोनों। ज़ैनब आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मुझे आप बहुत शुक्रिया। अच्छा आपने जो तस्वीर भेजी थी, जो आपने तस्वीर भेजी थी उस कपड़ों में ना, तो मेरे पास 2 कपड़े थे, एक बिल्कुल ये वाला रंग था, तो मैंने जैसे निकाला तो देखा कि किसी ने, वो याद है आपको मेरे कपड़े जो सिगरेट किसी ने आज जलाए हुए, पता नहीं किसने, या धोबी ने सिगरेट पीते हुए उसने धोए करके और वो यहाँ से ना जला हुआ सिगरेट, पता नहीं किसने जलाया हुआ। नहीं लेकिन ये कपड़े बहुत अच्छा लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात ये कि हमारे जब कहा ना यहाँ पे कुछ, यहाँ पे, तो मुझे लगा कि जैसे कोई लिपस्टिक का निशान होगा, बिकॉज मेरे भाई और मेरे जो बाबा है उनके कपड़ों पे बहुत लिपस्टिक के निशान आते थे, क्योंकि जब भी हम मिलते हैं ना तो वो उस जगह पे उनकी हाइट लंबी है और उस जगह पे आपके होंठ होते हैं। तुम्हारा भी लव लैंग्वेज मेरी तरह पप्पियां झप्पियां वाली, तो तुम मुझे बहुत पप्पियां करती होगी। उनके कपड़ों पे बेचारों के वो लग जाते थे, निशान लग जाते थे। सो व्हाट डू यू से, तुमने दिया था गन्स ऑन यू, मुझे लगता है तब दिया होगा क्योंकि तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आयत को तो बिल्कुल नहीं दिया, आयत तो मेरा वो वाला बच्चा था ना, सही सख्ती में जो है ना वो बड़ा हुआ है, और अभी भी मैं जब उसको देखती हूँ तो अगर हम उसे कहें कि स्क्रीन नहीं, तो वो कहती है कि नहीं। लेकिन जो इब्राहिम है उसको पता नहीं मेरी क्यों इतनी छूट दी हुई है अभी तक
कि अब इब्राहिम मार्च से वो फ्री है और अब अगस्त आने लगे, लेकिन जैसे ही अगस्त आया है, अगस्त के आने से एक हफ्ता पहले स्क्रीन की बहुत सी चीज़ें अब मैंने कम कर दी हैं। लैपटॉप छुपा दिया मैंने कहा पता नहीं यार कहीं रख के मैं भूल गई हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अब इसने सितंबर से इसका स्कूल स्टार्ट होना है, तो मेरे लिए और टीचर के लिए दोनों के लिए अजाब हो जाएगा कि यार वो कहता है कि मुझे स्क्रीन चाहिए। और वो मैंने ये चीज़ देखी है कि मिलती है, स्कूल में भी मिलती है, और फोकस उसका जो है वो चीज़ों में थोड़ा सा कम हो गया। वो इतनी अच्छी स्केचिंग करता था, इतनी अच्छी स्केचिंग करता था। कल रात में उससे बात करी थी कि इब्राहिम मैं मिस कर रही हूँ तुम्हारी स्केचिंग को, कि अगर आप उसके सामने कोई पोर्ट्रेट कुछ भी आप रख देंगी तो वो बहुत अच्छी स्केच बनाएगा और वो बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स बनाता है। तो अगर आप तो मिनिमाइज कर दोगी, अगर वो स्क्रीन हटा, अगर आप तुम मिनिमाइज कर दोगे स्क्रीन तो क्या होगा? रिटेलिएट करेगा? करता है, थोड़ा सा करता है, और हम उसको इग्नोर करते हैं, जैसे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, एजिटेट हो जाता है, वो थोड़ा इधर कभी भागता है, उधर भागता है, दरवाजे जोर से मारेगा। फिर मैं ये करती हूँ, एक उसके अंदर जो चीज़ है उसे सफाई बहुत पसंद है, क्योंकि आयत में ये चीज़ें नहीं है कि वो अगर उसको स्क्रीन ना दे तो वो बहुत ऐसे हो जाएगी, उसमें नहीं है। इब्राहिम को मैं ये करती हूँ कि इब्राहिम यार बाहर उसको ये होता है कि घास है, तो ये कैंची लो, छोटी सी कैंची दे देती हूँ, मुझे पता वो घंटों लगा रहेगा, वो बाहर जाके गेट के उधर कैंची से वो काटता रहेगा। फिर मैं गैराज साफ करता है, डस्टिंग, नहीं मैं करती हूँ एक्टिविटी, वो छोटी कैंची दे दो ताकि देर लगी रहे। अच्छा, मुझे ये लगता है आप दोनों ने भी इस पर अपना इनपुट देना है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स जितनी एक्टिविटीज कराते हैं बच्चों को या उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, उतना ही उनका स्क्रीन टाइम कम हो सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही। अग्री? पर देखो देन अगेन तुम्हारी बात पे तो जवाब भी है ना, इतना टाइम नहीं किसी के पास, क्या करें? हाँ, पेरेंट्स खुद अपने बच्चों के लिए अगर आपके पास आपकी तरह हर कोई खुशनसीब नहीं होता ना कि 2 घंटे का मॉर्निंग शो करके वो घर पहुंच जाए। मुझे लगता है 8 घंटे की जॉब करनी पड़ती है। 3rd फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर तक हर किसी को इस बात से मसला है कि हम क्यों चले जाते हैं। अच्छा, ये बात आई जस्ट डोंट नो क्या मसला है। हम अपना काम करते हैं जो हमारा काम है, और ये बहुत मुश्किल काम है, और ये मुझे नहीं लगता कि 2 घंटे नहीं कर हम ऑलरेडी 8 बजे से आए हुए होते हैं, और अभी देखें 12 बजे जाएंगे तो 2 घंटे काउंट नहीं होता, ये 2 घंटे बिल्कुल नहीं होता। हाँ, और वैसे एक बात भी बताओ, मीडिया में जब भी आप जाते हैं, देखें आप यहाँ तक बहुत मुश्किलों से पहुँचते हैं। हमारा स्ट्रगल बहुत, आपके मुंह पे रिजेक्शन होती है, आपके मुंह पे इतनी ज्यादा जलालत होती है, और आप इतना कंटेंट, आप यहाँ पर एक गलती करते हैं, आप गलती की माफी नहीं होती है, ठीक है? सो व्हाट यू आर मेकिंग टुडे? आज दाल चावल बन रहे हैं, और मुझे नहीं पता था कि हमायों का दाल चावल खाने का दिल है, और हमने वक्त और रुबेल ने हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अच्छा, मैं रात में से फोन कर, मैंने कहा मेरा बहुत दिल चाह रहा था, मेरे के मीठा बनाती हो तो फ्राइडे को। अच्छा, लेकिन कभी-कभी वाकई ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा मुरगन ग़िज़ाएं खाने के बाद आपका दिल करता है कि आप एक सादा दाल चावल वाली ग़िज़ा जो है खाओ। थैंक यू सो मच ज़ैनब कि आपने हमारे दिल की मुराद को पूरा कर दिया। उसके साथ अचार होगा? जी, अचार। हम एक छोटा सा लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ हम मौजूद होंगे हमारे मेहमान, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग क्या सोचते हैं, बच्चों को कितना स्क्रीन टाइम जो है वो देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, और अगर नहीं देना चाहिए तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता कि आप बच्चे को कहें कि जी स्क्रीन टाइम तुमने नहीं करना और यहाँ इस सोफे पे तुम बैठ जाओ, इधर से हिलना नहीं है। वो ज़माने गए, अब के बच्चे वो बातें मानते थे, अब आपने उनके साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी और करनी होती है। तो बेस्ट एक्टिविटी आप क्या सोचते हैं कि बच्चों के साथ करने के लिए क्या है? हो सकता है आप लोग आइडियाज थोड़ा सा उनको भी वैल्यू करें। मैं अपने पेरेंट्स को ये मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि अपने बच्चों को भी वैल्यू करें, खासतौर पर मेरे पेरेंट्स। मैंने कल फ़ोन किया उनको और मैंने कहा कि मैं रात छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। अब आप सुन तो जाए, 11 बजे मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा हेलो, मैंने कहा क्या करूं, दरवाज़ा खुला रखूं या गार्ड से कहूं कि आगे मेन गेट के पास बैठ जाए, ताकि अगर आप लोग रात को गए हुए तो। अच्छा, वो लोग नहीं थे घर पे? नो, हम तो मरी आए हुए हैं। मैंने कहा जी हेलो, मैंने कहा मैंने सुना मरी आए हुए हैं। कहते हाँ हम मरी आए हुए हैं। एंड दे डिड नॉट टेल मी द एंटायर डे। मैं सोने लगा था और मुझे तब पता चला कि घर मेरे जो वाले हैं वो मरी जा चुके हैं। तो उन्होंने आपको इतनी अहमियत नहीं दी होगी कि वो बता के फिर मैंने एट द एंड ऑफ द डे वो है तो पेरेंट्स, और फिर जब पेरेंट्स कुछ करते हैं तो वो फिर इस बात को कैश भी कराते हैं कि हाँ हम तुम्हारे बाप है कि तुम हमारे और बाप। मेरे ना कमरे में सबसे बड़ा टीवी मेरे कमरे में लगा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने पैसे से लगाया, सबसे बड़ा टीवी। पूछते रह गए चाबियां कहाँ पड़ी हुई है, पूछता था चाबियां कहाँ है।
मैंने कहा आवाज़ नहीं आ रही मुझे आप लोग की। फिर उसके बाद दोबारा कॉल करते रहे तो मैं कहा मैं सो गया। फिर मैं सुबह मैसेज किया, मैंने कहा मैं तो सो गया था, पता ही नहीं आप लोगों ने कॉल की। हमायों में बदला लिए बगैर तो किससे रह नहीं सकता, चाहे पेरेंट्स हो चाहे कुछ भी हो, तो इसलिए आप लोगों ने ना जरा सावधान रहना है। अच्छा, अब हम बुलाते हैं अपने गेस्ट की तरफ, हम चलते हैं। जो आज की गेस्ट है बेकरी है, उनकी अपनी होम बेस्ड वो जो है वो एक बिजनेस रन कर रही हैं बेकरी आइटम्स के हवाले से। इसके अलावा वो अपने एक और भी उनका बिजनेस है साइड टू साइड, वो भी लेके चल रही हैं। उसके हवाले से आज हम इतनी बात नहीं करेंगे, वो ऑयल बेस्ड बिजनेस है। अच्छा। आज हम जो हाँ जी वो होम बेस्ड जो उनकी बेकरी आइटम्स है उसके हवाले से बात करेंगे। कुछ चीज़ें वो हमारे लिए बना के भी लाई हैं, हम आप लोगों को टेस्ट भी बताएंगे उसका, और ओरिजिनल बिल्कुल रिव्यू होगा उसका, कोई पेड रिव्यू ये नहीं है, ओरिजिनल जो हमें अच्छा लगेगा हम उसके हवाले से बताएंगे। इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है तालीम वो भी अपनी शादी के बाद मुकम्मल की है, और उसके बाद इन्होंने अपना होम बेस जो है वो बिज़नेस शुरू किया। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि 3 उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े वाला बच्चा तो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन बाकी जो है हाँ जी छोटे हैं। तो आप भी घर बैठ के अपने किसी भी हुनर को इस्तेमाल करके पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस उसको बना सकते हैं। हमारे साथ जी मौजूद है नूरुलैन। क्या बड़ा शॉट बनाए, किचन भी आ जाए, अगर अंडे की छुड़प भी आ जाए तो क्या ही बात हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। इतनी वो खुश हो रही थी जब तो आप उनका इंट्रोडक्शन दे रही थी ना, ओह शी वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे रिवील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर हलीमा की टाइम पे शादी होती तो हलीमा के भी 3 बच्चे होते, क्योंकि हलीमा और ये एक स्कूल में थे, दोनों साथ में। एक बस यहाँ बात खत्म होती है। सीनियर यार नहीं बताना था मैं ये। नूरुलैन की जो छोटी बहन है उनका नाम महानूर है, एंड शी इज माय बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम स्कूल। अभी भी जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है वो ये इनकी बहन है, वो नहीं, वो कोई और नहीं, वो कायनात है, वो कॉलेज में थी। और महानूर जो है उसके साथ अब इतना राब्ता नहीं रहता है, बिकॉज वो अब लाहौर जा चुकी हैं और वहाँ पे वो अपना बिजनेस जो है वो रन कर, जी वो भी मैरिड है अल्हम्दुलिल्लाह, और बिजनेस अपना रन कर रही हैं, तो इस वजह से उनसे कम राब्ता होता है, लेकिन स्टिल शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। और वो क्या बिजनेस कर रही है? उनका सैलून है। सारी बहनें आप तो पैसा मैं यही लेकर इनको आज मेकअप रूम में कह रही थी। अच्छा, पहले तो नूरुलैन मुझे बताएं कि हम बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं, आप सबसे इसकी बेस्ट मिसाल जो है वो हो सकती हैं 3 आपके बच्चे। आपको क्या लगता है स्क्रीन टाइम कम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आजकल बच्चे अपनी पूरे दिन का एक ज़्यादा टाइम जो है वो स्क्रीन पे गुजारना शुरू हो? बिल्कुल ऐसा ही है। स्क्रीन टाइम मेरे अपने घर में एक लड़ाई बनी होती है सारा टाइम ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि टीवी बंद करो। लाइक फ़ोन के तो मैं पासवर्ड नहीं पता, और लैपटॉप भी मतलब यू कैन हाइड द लैपटॉप, मगर अभी तक ये इस किस्म के पेरेंट्स हैं जो फ़ोन का पासवर्ड नहीं बता रहे और लैपटॉप में छुपाया हुआ है। पता चल जाता है कि किड्स आर वेरी स्मार्ट, मगर मैं चेंज कर देती हूँ। अच्छा, हाँ जी। लेकिन मुझे लगता है कि इन सारी जितनी भी हम स्क्रीन देखते हैं उनमें सबसे बेहतर जो स्क्रीन है वो टेलीविजन ही है। टेलीविजन फिर भी थोड़ा दूर डिस्टेंस मेंटेन रहता है, और उसके अलावा मैं चेक रखती हूँ व्हाट दे आर वाचिंग। तो ये है कि मेरे बच्चों को खुद से भी इंटरेस्ट है कि वो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखें। माशाल्लाह मेरे बच्चों की हाँ जी नॉलेज इसलिए काफ़ी अच्छी है। लेगोस का उनको बहुत शौक है, बचपन से लेगोस मुझे बहुत पसंद है। तो माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत अच्छी, ही इज़ वेरी क्रिएटिव, बहुत अच्छी चीज़ें बनाता है। मेरे बच्चे, आप लोग स्केचिंग की बात कर रहे थे, तो यूट्यूब से मैं उन्हें कहती हूँ को देख के तो दे ड्रॉ वेरी वेल, बहुत अच्छी स्केचिंग भी करते हैं। अच्छा, तो मैं ये कहती हूँ कि स्क्रीन टाइम को प्रोडक्टिव, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द पेरेंट्स कि वो कैसे, लेकिन देखिए प्रोडक्टिव कितना, मुझे लगता है लोग 2-2 3-3 घंटे कर देते हैं, और कुछ लोगों को मुझे जो उससे इख्तलाफ है वो ये है कि आप रीइंफोर्समेंट इसको बना दिए। आप कहते हैं इतना पढ़ोगे तो इतना टाइम वो मिलेगा, तो आपने उसको एक पॉजिटिव कॉनिटेशन में रख दिया कि यार ये चीज़ जो है ना ये मुस्बत है, अगर तुम काम अच्छा करोगे तुम्हें 2 घंटे के लिए स्क्रीन मिलेगा, यानी स्क्रीन बेहतर है पढ़ाई से। मुझे इससे बड़ा इख्तलाफ है। नहीं, ये तो मैं हरगिज़ नहीं कहूँगी स्क्रीन बेहतर है पढ़ाई से, ये तो नहीं। जिस तरह अब दुआएं इन्होंने सीखनी होती हैं, लाइक इफ़ आई एम बिज़ी तो मैं क्या करती हूँ यूट्यूब पे दुआएं लगा देती हूँ, और मैं कहती हूँ उसको रिपीट करो 5 टाइम्स एटलीस्ट। तो इट्स ऑल डिपेंड, फिर मैं ये कहूँगी पेरेंट्स पे कि वो किस तरह स्क्रीन का यूजेज करवाते हैं बच्चों को। अच्छा, आपको लगता है जो ड्रामास वगैरह होते हैं, जो आजकल हलीमा भी कल ड्रामे का जिक्र कर रही थी, इससे बड़ा बुरा इफेक्ट पेरेंट्स पे भी पड़ता है इस डिजिटल से कि जिस तरह वो बच्चों यू आर टॉकिंग अबाउट मैं किसी भी ड्रामे की बात कर सकता हूँ, नाम तो नहीं ले सकता ना। चलो तो किसी का भी नाम ले सकता हूँ, बट आपको लगता है इससे बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पेरेंटिंग पे भी, बच्चों में बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि जो 13-14 साल में हम किया करते थे
अब वो कुछ और दिखा रहे हैं और कुछ और नजर आता है, तो आप कहते हो अल्लाह माफ करे, मैंने तो अभी भी ये नहीं किया। हाँ, यू आर राइट, बट ऑनेस्टली मैं ड्रामा इतना देखती नहीं हूँ। हाँ, और बच्चों को भी नहीं, बच्चे नहीं, बच्चे मेरे अलाउड ही नहीं है ड्रामा देखने के लिए। ना मैं मूवी देखती हूँ कोई उनके साथ बैठ के। हाँ, बच्चों वाली कोई 3D मूवी हो वो हम लोग इकट्ठे देख लेते हैं, एनिमेटेड। हाँ एग्जैक्टली, एनिमेटेड देख लेते हैं, बट मैं ड्रामा नहीं देखती। इंडियन मूवीज नहीं देखते। एग्जांपल आप पे सेट नहीं हो रही, लेकिन बकरी की बात कब तक खैर बनाएगी? नहीं, लेकिन नूरुलैन ने ये जो मैं अभी से सोच रही हूँ ना, वो उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि अगर बड़ा बच्चा उनका 12 साल का है, वो अभी तक इस पे बरकरार है। मैंने जब से खदीजा पैदा हुई है, मैंने मूवीज और ड्रामाज और इस तरह की चीजें देखनी छोड़ दी हैं, क्योंकि हम जो है जब तक अपने आप को उस जगह पे नहीं पहुंचाएंगे कि बेटे हम स्टैंडर्ड है और आपने हमें फॉलो करना है, तो फिर हम उन्हें नहीं कह सकते कि आप फ्रिजी ड्रिंक्स ना पिए, और हमने खुद इतनी बड़ी बोतल अपने पास रखी हुई है कि हम पिएंगे। तो इसलिए एक छोटा सा ब्रेक लें। इतनी इंपॉर्टेंट बात की है आपने, और पता है ये आपने कूजे में बंद किया सारा कुछ। हम यही करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आपका दिन बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपके घर में रजाई है तो प्लीज हमारे लिए लाइएगा। खुश आमदीद एक बार फिर आपको कहेंगे। एक और सुप में हमारे सामने पड़े हैं सिनेमन रोल, चाय के कप केक, टी केक कहते हैं, टी केक, इसे कप केक नहीं, टी केक कहते हैं। टी केक है, और साथ में व्हाट फ्लेवर इज इट? चॉकलेट फज। ये वाला जी, चॉकलेट फज है। बहुत अच्छा लगता है चॉकलेट फज भी, लेकिन ऊपर से तो नहीं लग रहा चॉकलेट फज होगा। हाँ जी, ऊपर से कस्टमाइज्ड है। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है जो ऊपर से होता है वो इस तरह के केक अंदर से रेड वेलवेट होते हैं, है ना? वो मैंने ज्यादातर देखा वो रेड वेलवेट अंदर से होता है। नूर ने मुझसे पूछा था कि वो क्या क्या लेके आए, लेकिन मैंने उन्हें यही कहा था कि आपकी जो हॉट सेलिंग सबसे अच्छे आइटम्स हैं वो आप लेके आए। अच्छा नूर, शुरू कब भी रही हूँ मैं थोड़ा सा। When did you start? कब से शुरू किया और कैसे शुरू हुई कहानी, और क्या सोचा कि अब शादी होगी है यार, अब क्या करना है, टाइम भी नहीं है, छोड़े रहने दें। बेकिंग का शौक तो मुझे बचपन से ही था। अच्छा। बेकरी की चीज़ें भी बड़ी अच्छी लगती थी खाने में, क्योंकि तब उस टाइम पे बेकरीज रेयर होती थी और घरों में चीज़ें भी रेयर ही आती थी। कभी कभी आती थी, कभी कभी कोई मेहमान आता था, केक भी थी। बहुत कम, तो बड़े ना अच्छी लगती थी। तो बस उस तब अम्मी केक बनाती थी, तो घरों में जिस तरह बनते हैं केक्स। और उसके बाद शादी हुई तो मुझे केक शौक था, माइक्रो में कभी केक बना रही हूँ, कभी कुछ, कभी देचके में हमने केक बनाए हैं, और इवन कप केक्स वगैरह, पिज़्ज़ा हो गया। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, तो फिर मैंने डिफरेंट जगहों वो सपोर्ट जो आपको चाहिए थी, फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंशियल के अलावा भी हाँ, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम कर लो ताकि स्किल पॉलिश हो जाए। तो उसके बाद मैंने कोर्सेज किए, तो फिर ब्रेक आ गई, बच्चे छोटे थे, फिर से अब अच्छा, बाकायदा आपने फिर कोर्सेज भी किए? कुछ लोग होते हैं ना बना के भी सीख जाते हैं। हाँ, लेकिन आपने कोर्सेज किया। उसमें काफ़ी लिस्ट होती है, देयर आर मेनी थिंग्स कि क्या आप। फिर आपको पता चला कि मैं तो बहुत पीछे थी, तो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, क्योंकि जब आप वॉक इन करते हो कहीं किसी इंस्टीट्यूट में, तो आपको डिफरेंट चीज़ें पता चलती हैं, लाइक जो हम घर में मिस्टेक, क्योंकि यूट्यूब पे देख के इतना नहीं आपको एक्सपोजर मिलता रेसिपी का, और किस तरह आपने करना है, काफ़ी स्टेप्स मिसिंग होते हैं। आप मेरे ख्याल में मैं अब जब यूट्यूब की रेसिपी देखती हूँ ना, तो मैं ज़्यादा अच्छे से उसको प्रोसेस करती हूँ। हाँ, समझ सकती हूँ। हाँ एग्जैक्टली, कि अगर मैं वो नॉलेज आपके पास प्रायर है। तो इस तरह बस अब लास्ट 2 इयर्स से मैं थोड़ा कंटिन्यूस कर रही हूँ इसको। अच्छा, लास्ट 2 इयर्स से आपने इसको बाकायदा एज अ बिजनेस शुरू कर दिया? बिल्कुल। अच्छा नूर सबसे सॉरी है, जब भी इंसान जो है किसी चीज़ को शुरू करता है, बंदा सोचता है कि यार मैं बना तो सकती हूँ, अच्छा भी बना सकती हूँ, लेकिन ये बिकेगा या नहीं बिकेगा, या लोग इसे पसंद करेंगे। मुझे तो हो सकता है घर वालों को भी चीज़ पसंद आ रही है, मुझे भी पसंद आ रही है, जिस तरह आपकी हर चीज़ के अंदर मीठा थोड़ा मुनासिब है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं बहुत ज़्यादा मीठा होना चाहिए मीठे के अंदर। तो उस टाइम पे किसने सपोर्ट किया सबसे ज़्यादा कि नहीं तुम एक दफ़ा बना के देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, नहीं बिकेंगे तो हम खा लेंगे, चीज़ें लेके आओ, बनाना शुरू करो, यही होता है ना घर में। तो वो कौन था जिसने आपको कहा कि जी बिजनेस शुरू करो, ना हुआ तो कोई बात नहीं, जो सामान होगा वो हम खा के ख़त्म कर लेंगे? होता है ऐसा, हुआ था ऐसे कि चीज़ें मैं बनाती हूँ तो मोस्टली सबको पसंद आती थी, मगर फिर भी मैं ना एक अंदर हेजिटेशन होती है फर्स्ट टाइम करने की, कि पता नहीं पसंद आए ना आए, क्या रिव्यूज़ आए, किसी को बुरा ना लग जाए,
चीज़। तो मगर मेरी बहनों ने, घर वालों ने, हस्बैंड ने कहा कि नहीं तुम कर लो चीज़ें। अच्छा, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि सब कह रहे हैं, क्योंकि हाँ बिल्कुल। तो इस तरह पे स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह रिव्यूज़ अच्छे ही मिले अभी। अच्छा नूर, एक बड़ा सख्त सवाल है मेरे जहन में। मुझे बताएं, जो डिज़र्ट है जिसमें केक कोविड के बाद लिटरली थोक के दामों बिकना शुरू हो गया, हर किसी ने केक शुरू किया, हर किसी ने घर में होम बेस्ड कुकिंग शुरू हुई। आपको जब ये स्टार्ट किया सबसे पहले ये तो खर्चा हुआ होगा कि यार ये तो हर जगह मिल रहा है, मेरा ही केक क्यों लेंगे, तो आपका ही केक आपका ही डिज़र्ट क्यों लेंगे? आपने क्या सोच के शुरू किया? ऐसा क्या एक्सपेक्टेड था आपके पास? वाकई ऐसा ही है, क्योंकि कंपटीशन, अगर अभी हम कहीं बिजनेस करना, इट्स वेरी इजी, अपने चीज़ को आप शोकेस कर सकते हो सोशल मीडिया पे, मगर कंपटीशन वाकई बहुत सख्त है। तो आपने क्या सोचा कि मेरे चीज़ में क्या ऐसी चीज़ होगी जो मुख्तलिफ होगी, और अभी भी क्या ऐसा मुख्तलिफ है? आपका केक क्यों खरीदें, आपका डिज़र्ट क्यों खरीदें? मेरा डिज़र्ट क्योंकि एक तो मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा कम रखा हुआ है प्राइजेस कंपैरेटिवली, ऑल्दो उसमें मैं अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, ताकि मेरा एम ये है कि ना अभी मेरी चीज़ लोगों तक पहुँचे एटलीस्ट, तो और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हाँ जी। और आपका एक और आपने बताया था कि आप शुगर इतनी ज़्यादा नहीं डालती, कंट्रोल्ड है, आप कंट्रोल्ड शुगर डालती, जी बिल्कुल, ताकि मीठे का जायका भी आए। और हाँ, क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं मीठा कम हो, बाहर की बेकरी से हम नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, एक्सेसिव मीठा होता है वहाँ पर, और आप हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं। बिल्कुल ऐसे है, घर की चीज़ तो देखें, स्पेशली आप कॉल करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, हम उसको क्लीन तरीके से हर चीज़ हाइजीन। अच्छा, मैं आज आपको यहाँ पे बड़ी अच्छी बात बताऊँ। कल मैं एक बड़ी प्यारी बात सुन रहा था, मैंने कहा आपसे एक साथ शेयर करूँगा। आपको पता है आजकल के दौर में कामयाब होना बड़ा आसान है। आजकल के दौर में वो कैसे कि जब पूरी दुनिया जो है डिस्ट्रैक्टेड है, आपको पता है दुनिया में हर बंदा तकरीबन डिस्ट्रैक्टेड है, किस पे? अप्लाइंसेस पे, मोबाइल्स पे। वो लोग डिस्ट्रैक्टेड है, वो अपना वक्त प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। तो ये टाइम है आपका आगे बढ़ने का, आप उनसे मुख्तलिफ हो जाएं और अपने काम पे ध्यान दें और आप अपने आप को प्रोग्रेस करें। इन चीज़ों पे प्रोक्रेस्टिनेशन से थोड़ा दूर हो, ये जो लेजीनेस है, जो हम सुस्त होते हैं, ये सही वक्त। अगर आप घर में बैठी हैं ना और आपने कभी ज़िंदगी में सोचा था कि यार ये करूँगी, अब तो उम्र निकल गई, यकीन माने कोई उम्र नहीं निकली, ये सही वक्त है। आज उठिए और अपना काम शुरू कीजिए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसमें तरक्की ज़रूर देगा। सबसे बेस्ट क्या चीज़ है नूर की, क्या चीज़ होती है जो हाथों हाथ बिकती है? एक तो ये टी केक, और मेरा ये कस्टमाइज केक ज़्यादा ऑर्डर लेती हूँ मैं, तो उसमें फ्लेवर जो है वो फज, चॉकलेट फज जो मैं लाई हूँ बना, वो सबसे ज़्यादा। हाँ जी, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट से लगाव भी होता है ज़्यादा, सबको चॉकलेट पसंद होती है, ऑलमोस्ट सबको पसंद होती है चॉकलेट, तो चॉकलेट फ्लेवर मेरा ज़्यादा है। मेरी पसंद चॉकलेट नहीं, हम कंपैरेटिवली अगर और ऑप्शंस हो तो मैं ऑप्शंस को अवेल करती हूँ। मुझे रेड वेलवेट बहुत अच्छा लगता है मुझे। आजकल तो लोटस, तो इसमें पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, मतलब जो इसके जो रिसोर्सेज होते हैं, आप किसी खास जगह, हमारे पास बहुत सारे बेकर्स आए हैं, वो इम्पोर्टेड चॉकलेट यूज़ करते हैं, कुछ इम्पोर्टेड सामान यूज़ करते हैं। आप क्योंकि बजट में भी रहना है, आपके पास पैसे भी कम रखने हैं, तो आपको अच्छी लोकल चीज़ें भी आपको पता है अच्छी कहाँ से होती है, आपकी रिसोर्सेज का कलेक्शन कैसे है? हाँ जी, ऑनलाइन अब तो सब कुछ मिल जाता है, ऑनलाइन पेजेस बने हुए हैं, उधर से हम ऑर्डर कर देते हैं। कुछ विद इन द सिटी है वो सेम डे पे डिलीवर कर देते हैं, कुछ फिर जो आउट ऑफ द सिटी है वो फिर लग जाते हैं 3-4 डेज। तो होता ऑनलाइन ही है सारा। सवाल है, ब्रेक लेने से पहले पूछ लेते हैं। जी, आप बताओ कि बच्चों को आता है बनाना मीठा शीठा? मेरी बेटी को शौक है, हाँ जी, 12 साल वाली को आता लेती है। हाँ जी, आता नहीं है उस तरह, क्योंकि मैंने ही इतना उसको नहीं किया हुआ, एक्सेस नहीं दी हुई किचन में। दूँ तो कर भी ले, मगर मैं कहती हूँ अभी पढ़ रही है। नहीं, लेकिन आपके हाथ में जायका है तो यकीनन उसके हाथ में आ जाएगा। हाँ, सब कुछ, अपने बेटे को भी सब कुछ सिखाऊंगी इंशाल्लाह, दोनों को सब कुछ सिखाऊंगी। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, एक और सुबह हमारे साथ। उसके लिए बेटा होना वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं जो है वो सिनेमन रोल के ऊपर टूटे में बनाए जी, शॉर्ट बनाए। हुमायूं दो लोगों के शॉर्ट कहते हैं ना, बनाओ बनाओ, अब हुमायूं का बनाए।
हुमायूं ने ज़ैनब से 4 टुकड़े कराए हैं उस सिनेमन रोल के, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टुकड़ा जो है वो खुद ले लिया। ज़ैनब, आप कौन सा लोगे? मैंने तो वो लेना था जो हुमायूं ने कहा। मीठा मीठा नहीं था। अच्छा, हाँ हाँ, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, हम इसको साथ साथ ट्राई भी करेंगे और बिल्कुल मैंने पहले ही कहा था ऑनेस्ट रिव्यू जो है वो देने की कोशिश करेंगे। मैंने टी केक खाया है, बहुत ही ज़्यादा नरम है, उसके अंदर बहुत अच्छी मिकदार में मीठा है। आप ये भी नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा, आप ये भी नहीं कह सकती कि बिल्कुल कम है, फीका सा लग रहा है। मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ फील होती है उसमें, ज़ैनब ने भी बिल्कुल वही बात की थी होममेड चीज़ों में, और मैं भी यही कहूँगी कि जो होममेड चीज़ें होती हैं उनमें अंडे की एक महक सी आ रही होती है जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती। बेकरी आइटम्स में वो कहते हैं जी महक नहीं आनी चाहिए, अंडे को इतना फेंटना चाहिए कि उसमें से वो महक ख़त्म हो जाए। तो वो आपने वाकई उस चीज़ का बहुत ख्याल रखा है बिल्कुल इस चीज़ में से। नहीं हुमायूं, ये अब मेरा है। अच्छा नूर, मुझे बताएं कि जब ये बना रही होती हैं हर चीज़ का प्रोसीजर ज़ाहिर डिफरेंट होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब भी हम कोई रेसिपी देखते हैं तो उसमें कभी भी ये नहीं बताया जाता कि इस चीज़ को फेंटना कितने मिनट है। फॉर सपोज बताया जा रहा होगा जी इसको फेंटना है, बट जो बड़े बड़े कुजीन्स वाले हैं, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वाले हैं, जिनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो बिकती हैं, वो ये कहते हैं कि हर चीज़ को एक ख़ास टेम्परेचर पे बनाना, उसको कितने दफ़ा फेंटना है, ये सारी चीज़ें ये बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? हमारे पास 2 कॉल हैं, 2 कॉल हमारे साथ फरिया है। अस्सलाम वालेकुम। और 2, वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम फरिया जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। खाएंगी केक? केक खाएंगी? मैं केक खाऊंगी। मैं अभी चाय पी रही थी आपका शो देखते देखते और मेरे तो मुंह में पानी आ गया। सारी वो आइटम्स हैं जो चाय के साथ खाते हैं। यार यकीन माने, अच्छा मैं हूँ ना मरी से, हमारा वहाँ पे सहन है और हल्की हल्की हवा चल रही होती है, इस तरह का गर्म चाय का कप और साथ में कुछ चीज़ डुबो के। मतलब चाय का तो मजा ही है ना, जब साथ में लवाजमात हो, ये सब कुछ हो। कसम से बहन। अच्छा, आप यकीन नहीं करेंगी, हम लोग शुरू में चाय ले लेते हैं, उसके बाद हम कभी उसको दोबारा से गर्म नहीं कराते, लेकिन आज ब्रेक में सबने अपनी अपनी चाय दोबारा से गर्म कराई है। वही ना, हमने कहा बस अब इसके साथ ये खाएं। कितने मजे के लग रहे हैं। फरिया क्या पसंद है चाय के साथ, क्या खाती हो? तुम्हारा फेवरेट क्या चीज़ है? मुझे टी केक बहुत अच्छा था। अच्छा, मुझे जो पर्सनली है ना वो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, मुझे पिंक टी ज्यादा पसंद है, और उसके साथ जो बाकर खाने का कॉम्बिनेशन है यार, मुझे वाह, बाकर खानी पसंद है। पिंक टी के साथ मैंने कभी नहीं, मैंने पिंक टी के साथ कभी नहीं खाई बाकर खानी। मजे की होगी। एक बार ट्राई करो, वो वाली होती है ना, वो जो बीच में सुराख होता है। हाँ, बड़ी वाली। हाँ, बड़ी वाली, वो खाना, तंदूर वाली। अच्छा फरिया, मैं तुम्हें बताऊं, मुझे एक और चीज़ पसंद है, लोगों को बड़ी, मुझे नमक पारे चाय के साथ इतने अच्छे लगते हैं ना। मुझे नहीं पसंद नमक पारे, बहुत मजे के। नहीं खाई नमक पारे? मुझे पसंद नहीं है, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे नमक पारे। अच्छा, जमील वालों के नमक पारे सबसे बेस्ट है। हाँ, ये इसके डेविड के भी अच्छे, खुदा का वास्ते ब्रांड का नाम तुमने ले लिया। चलो कोई नहीं, खैर कोई नहीं। मैंने ना आज ज़ैनब से एक रिक्वेस्ट करनी थी। जरूर ज़ैनब, तुम्हें अल्लाह का वास्ता कोई महंगी रिक्वेस्ट करना, कोई इतनी महंगी चीज़ जो हम भी खा सके, हमें भी नसीब हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मुझे ना सेवर बहुत पसंद है, तो अब डेली जब मैं घर में मंगाऊँ तो मम्मा डांटती हैं, तो घर में सेवर बनाना सिखाते हैं। अच्छा ठीक है, आपको चिकन वाले, यखनी वाले चावल सीखने। बहर बात सुनो, कोई और ब्रांड रह गई हो उनका नाम भी ले लो, कि मसाला जात रह गई हो। फरिया, तुमने सबसे पैसे पकड़े कि मुझे 2 पैसे और नहीं, मुझे 2। मैं समझ गया ये कॉल कौन है। ये कराइए मुखालफों ने कॉल, ताकि शो बंद हो सके। बेटे मतलब तुम थोड़ा हिट भी दे सकती थी। कॉलेज रोड पे एक मशहूर चावलों की दुकान है, वो बनाना सिखा। नहीं, तुम एड्रेस नहीं बता दिया। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ये जो रिदा कॉलेज करा रही है ना हमें, जो रिदा मिदा की मॉर्निंग शोज है, ठीक, आपकी छोटी सी ख्वाहिश में ले डूबेगी। ख्वाहिश तो छोटी सी है, लेकिन ले डूबने की काफी सी है। ठीक है, मैं उनके शेफ से मिलती हूँ। अच्छा ठीक है फरिया, हम जरूर कोशिश करेंगे। ज़ैनब बना लोगी? कोशिश करूंगी, और मैं कोशिश ये करती हूँ कि उनके शेफ से मिलती हूँ, ताकि उन्हें कहूँ सीक्रेट रेसिपी दे। अल्लाह का वास्ता है, कॉल बंद करो, इससे पहले 6-7 और ब्रांड यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कशिफ राना है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुमा बहुत मुबारक हो। आपको जुमा बहुत मुबारक हो। कैसी हैं आप मेरी प्यारी सी लाडली सी बहन? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं टिप टॉप मजे में। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि आपकी नंदे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह है। कितनी है? कितनी है? 3 है हमारे। कसम उठा के बताए सबसे मुश्किल वाली कौन सी है? नाम ना बताए, बता दे बड़ी, मंजली या छोटी। नहीं क्यों बता दे, वो सुन रही होंगी। वैसे आपने घर से निकलवाना, मुझे फिर अपने घर की नहीं लेके जाना। अच्छा बताए कौन सी घर निकलवाने में अपने अहम घर किरदार अदा कर किसको नहीं सकती लेके है? जाता। घर में कौन सा अहम किरदार अदा कर सकती है? कौन सी वाली, बड़ी, छोटी या मंजली? नहीं, घर मामला तो सुलझाने में तो बड़ी बहुत अच्छी है। अच्छा, और खराब करने में भी? बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफी थी, इसके अलावा हमने इन्फॉर्मेशन तो यानी छोटी और मंजली मुश्किल है। ये मैं अब कुछ नहीं कह सकती, आप अपनी तरफ से तो ज्यादा। हाँ, खुद ही अच्छा चले आखिरी बात, फिर इसके बाद सवाल पे जाएंगे। मंजली और छोटी को नंबर दे दें आप 10 में से। 10 में से नंबर दे वास्ते मत देना। बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल। मैं नंबर क्या, मैंने तो कोई बात, सिर्फ नंबर दे दे, मंजली और छोटी का नंबर। चाह रही है कश्यप? नंबरों से भी सारी पोजीशन का पता चल जाना है। चले क्या पूछने जा रही? मंजर की चीज है ना, चाय की, और वो माहौल बनाया है, उसका बड़ा मजा आया। बहुत मजा। मुझे माहौल बनाने की तो पैसे देते, सवाल तो ये करती है। अच्छा, हमारे मैंने नज़म लिखी है, आपसे शेयर करना चाहूँ। जी, नज़म में मेरा जिक्र है? नहीं, ये सैड है, जरा उदास लिखी। फिर तो मेरा जिक्र लाजमी होना चाहिए आजकल। चले सुनाए इरशाद। सुना है उसकी आंखों में उदासी अब भी बरसती है, सुना है उसके होंठों पे अभी तक कुफल बाकी हैं, हाय। सुना है जिक्र पे मेरे दिल उसका अब भी धड़कता है, हाय। सुना है उसके हाथों में मेरा लम्स अब भी बाकी है। क्या बात है। तो सुन लो गौर से कासिर, उसे फिर जाके कह देना, कसम है तेरी चाहत की, जो मुझको छुप के तकती थी, उन आंखों की शरारत की, क्या बात। मेरे हाथों पे जो थे रखे, उन हाथों की हरारत की, तेरे कंधे पे सर रखकर जो ख्वाब मैंने देखे थे, वो मुझको भी रुलाते हैं, तुम्हें वापस बुलाते हैं, वो रास्ते जिन पे चलते थे मुझे ताने सुनाते हैं, कि तन्हा कदम लड़खड़ाते हैं, तुम्हें वापस बुलाते हैं, कसम है तुझको है काफिर, उसे तुम जाके कह देना कि जीत तुम बिन अधूरी है, तेरा आना जरूरी है। वाह। तो सुन लो गौर से काफिर, उसे तुम जाके कह देना, तेरा आना जरूरी है। क्या बात है। मैं कहता हूँ राना साहब आएंगे, उनका आना जरूरी क्या है, वो अब आएंगे, वो तो उल्टे कदमों आएंगे, सर के बल आएंगे। वैसे अगर सोच ले सर के बल अगर आ रहे हैं तो मंजली रोकेगी या छोटी रोकेगी, कौन रोकेगी? मैं अब इसका सियासी जवाब दूंगी, फिर हुमायूं दे दे सियासी जवाब दे दे। चलो छोड़ें, ख्याल रखें अपना, आपने अपना घर बचाते हुए इस कॉल को किया, लेकिन ख्वाहिश है मेरी ख्वाहिश, मशीनों के भी नाम आते हैं, आपकी ख्वाहिश है, आपने अगली नज़म लिखनी है जिसमें मेरा नाम हो, ठीक है? ये भी सही है, ठीक है। ख्याल रखें, सलामत रहे, सलामत। ओके कश्यप, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वाह यार, आज यकीन माने चाय का मज़ा आ गया है। नूर, आपने नूर डाल दिया इसमें, लेकिन मेरे इतना ख्याल रखते हैं मेरे खाने पीने का कि एक इस सिनेमन रोल के हमने 200 पीस किए, उस जंगे बदर में सबने खाए। खुदा के लिए इसको अगर थोड़ा सा दूसरा भी अगर गर्म कर दिया जाए, मेरा ख्याल मजायका नहीं है, कोई मजायका नहीं है। जी आज आप डाइट खत्म, मेरी आज लेग्स डे है। मैं आपको ये बताऊं कि ये चाय नहीं पीते ना, तो आज ये चाय भी पी रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं। आज पता नहीं है आपने इंडोर्स कराना है मुझसे, आपके ब्रांड पे मेरी तस्वीर लगी होनी चाहिए। ये वाकई सही बात है कि हुमायूं जो है वो यहाँ पे मनो सलवा भी आ जाए और हुमायूं ने ना खाना हो तो हुमायूं अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं कि मेरी डाइट है और सब कुछ है, लेकिन वाकई ही इससे आप समझ जाए सिर्फ एक बंदा मुझे खिला सकता है, वो ये है। और ये मुझे जिद करती कहती चले तुम खाओगे तो फिर मैं खाऊंगी, वरना तुम मीठा क्यों नहीं खा रहे हो। हाँ, लेकिन आज हुमायूं ने जो है वो कुफर तोड़ दिया है। खुदा when it comes to this baking thing, मैंने पूछा हुआ था ना सवाल। हाँ, आपका सवाल। हाँ, मैंने नूर आपसे पूछा था कि जो भी मैंने क्या पूछा था, इंग्रेडिएंट्स के हवाले से पूछा था और मिक्सिंग के हवाले से पूछा था कि हर किसी की टेक्निक डिफरेंट होती है जो कि यूट्यूब पे नहीं पता होती। तो इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, बीट कितनी देर किया है, लो फ्लेम पे हीट किया है कि हाई फ्लेम पे हीट किया है, ये सारी चीज़ें जो है वो एक मिक्सचर होती है आपके जायके को दूसरे से अलग करने के लिए। हाँ जी, प्रोसीजर तो मैटर करता है,
क्योंकि लास्ट प्रोडक्ट जो आपके पास आती है बेक हो के, अगर उसका प्रोसीजर ही ठीक नहीं होगा तो आपका केक सही बेक नहीं होगा। कुछ जो भी प्रोडक्ट है आपका एंड में वो ठीक से बेक हो के सामने ही नहीं आएगा। तो प्रोसीजर मैटर्स अ लॉट। और हर बेकिंग का जिस तरह टी केक है इसका डिफरेंट है, कितनी देर बीट करना है, चॉकलेट केक का डिफरेंट है, सबका डिफरेंट है। अच्छा नूर, मैं कल भी सोच रहा था, मैंने कहा यार बहुत काम है ज़िंदगी में, इतने ज़्यादा मुझे ये भी देखना होता है। मैं कोई एक चीज़ लिंक्डइन खोला, मैंने कहा मैंने इस पर तो पोस्ट ही नहीं किया हुआ तेरे से। इंस्टाग्राम खोलो क्योंकि हमारा काम इस तरह का है कि कुछ भी नहीं पोस्ट। तो मैंने कहा मैं किस जगह क्या क्या करूँ यार, आई एम जस्ट सो ऑक्यूपाइड। फिर मैंने कहा मैं किससे मशवरा करूं कि मैं अपने काम को कट डाउन कैसे कर सकता हूं। फिर मेरे खुद ज़हन में आया कि मैं अगर लोगों को हायर कर लूं और मैं थोड़े थोड़े पैसे देकर अपना काम डिवाइड कर दूं तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। सेम गोज टू यू, आपके फाइनेंसेस होंगे, रिसोर्स कलेक्शन होगा, बनाना होगा, सब चीज़ें खुद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या आपने डिवाइड किया हुआ, कोई टीम मेंबर्स रखे हुए? टीम मेंबर्स तो अभी नहीं रखे। हाँ, डिश वॉशिंग का एक बहुत बेकिंग में होती है। हाँ, वो मैंने आउटसोर्स किया हुआ है, मेड आती है वो डिश वॉशिंग करती है, क्योंकि डिश वॉशिंग मुश्किल है। और फाइनेंसिंग खुद करती है? फाइनेंसिंग हाँ जी, खुद कैलकुलेट करती है कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना सब कुछ हो रहा है। अभी तो सब खुद ही कर रही हूँ। तो टीम का सोचा हुआ, कोई टीम करेंगी, आउटलेट खोलेंगी? इंशाल्लाह जब प्लान आगे हैं और भी तो टाइम के साथ बच्चे भी बड़े हो जाए तो इंशाल्लाह फिर इस चीज़ को मैं थोड़ा आगे करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो फिर क्या नाम होगा बेकरी का? अभी बेकरी बाइट्स है, इंशाल्लाह इसी को अपने ब्रांड बनाऊंगी एक। हुमायूं लाइक्स बेकरी बाइट्स। थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते, कई बच जाएगा, देखते रहिए एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, मैं हूँ हुमायूं। अच्छा, पता है बड़ा अच्छा आपको फील होता है जब आपके सेट पे जितने भी और लोग होते हैं ना वो अच्छा फील कर रहे होते हैं। मैं तो 2-3 दिन से ये बात महसूस कर रही थी कि मेरे जो दाएं बैठा था वो भी अच्छा फील नहीं कर रहा था और मेरे जो बाएं खड़ी हुई वो भी अच्छा फील नहीं कर रही थी। आज दोनों सो के निंदर पूरी करके अपनी आए में बेहतरीन इनकी एनर्जी हुई हुई है और मैं आज बिल्कुल बोल नहीं रही हूँ, मैं खामोश हूँ। आप बात सुनो, आपकी ये निंदरे है ना, आप डेली आप कंप्लेंट करती हो कि मेरी तो बेटी ने सोने ही नहीं दिया। मैं तो हाँ, लेकिन फिर भी मेरा इतना मूड खराब नहीं होता जितना आप लोगों का। मेरा मूड इस वजह से खराब होता है कि मुझसे कोई जिद लगाए, मेरे से कोई जिद लगाएगा तो मैं जिद लगाऊंगा, ज्यादा जिद लगा जिद्दा लगाए मेरे से। अच्छा ठीक है नूर। अच्छा आप नूर, आपने सवाल पूछा? जी मैंने, आप पूछने लगा था मैं, अगर आप पूछ ले इजाजत देते मुझे। थैंक यू। मैं तो ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकती ना कि मैं इससे जिद लगा लूं, वरना मैं तो यहाँ पे नहीं यार, तुम इतनी तेज शरारत सी हो, तुम इस तरह के लोगों से गुजारा कर लेती हो, तो मैं क्या ही चीज़ हूँ तुम्हारे सामने। चलो सवाल पूछो। अच्छा, आप ये बेकरी का आइटम सारे कुछ करती हैं? स्पेसिफिकली लोग केक बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, टी केक्स बनाते हैं, सिनेमन रोल बनाते हैं। डू यू मेक समथिंग डिफरेंट? जैसे मैंने किसी लोगों को नहीं देखा, मैंने बड़े लोगों से कांटेक्ट किया, शीरमाल बनाते हैं आप, बिकॉज दे यूज्ड टू लव इन बचपन के शीरमाल हम लोग खाते थे, और मुझे फ्लफी सॉफ्ट शीरमाल अब नहीं मिलती जिस तरह पहले मिला करती थी। सो देयर आर सर्टेन ब्रेड्स, जैसे मैं मल्टीग्रेन ब्रेड जो है मुझे होममेड बहुत अच्छी लगती है, एक बंदी बनाती है, मैं उससे ले लेता हूँ कभी। सो डू यू मेक अदर थिंग्स देन दिस कंप्लीट डेजर्ट? यू कैन मेक इट? आप बनाती हूँ या बना भी सकती हूँ, मगर घर के लिए, वो मैं सेल के लिए नहीं करती क्योंकि उससे प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो तकरीबन 200-150 की होती है और वो बहुत ही कम की होती है। और फिर मेहनत उतनी लगती है और फिर बिजली का खर्चा और ओवन चलता है। तो शादी की केटरिंग कभी कभी सोचा है कि शादी केटरिंग के लिए आप डिजर्ट्स बनाए? कभी बनाया भी है इस तरफ कभी सोचा? लाइक जो जैसे अभी मेरी बहन की शादी थी तो मैंने केक बनाया था, वेडिंग केक। ओके। और बस इस तरह ही। अच्छा, मैं ये आपको आइडिया भी दे रहा हूँ। मैंने आई टोल्ड समबडी के उनको से मैंने पूछा तो मैंने कहा आप करती हैं ये? आई मेट हर रिसेंटली 1.5 महीने पहले, तो वो बड़ी हैरान हुई, मुझे कहती हैं कि आपने बड़ा अच्छा आइडिया बताया। मैंने कहा आप मैरिज हॉल में जाएं, उनसे कहें आप डिजर्ट बनाते हैं तो आप मुझे हायर कर लें, आई विल गेट यू डिजर्ट मेड, और आप बहुत अच्छा बना सकती हैं। ऐसे भी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। जुम्मतुल मुबारक का दिन है, अल्लाह ताला की दुआएं इबादत कबूल फरमाए और जितने बीमार हैं अल्लाह सबको सेहत दे, और जो लोग भी उम्र शरीफ करने गए हैं अल्लाह उनकी दुआएं कबूल फरमाए, कबूल फरमाए। कोई गया हुआ आपके घर में से उम्रे पे?
जानने वालों में से लोग प्लानिंग कर रहे हैं, बाकी लोग हज करके आ चुके थे। अच्छा, ऐसे मुझे एक बात बताएं, एक्सक्यूज मी। जी जी। हाँ जी, शुक्रिया। आप मुझे बताएं, आपके साले हैं? सबके आपके साले हैं? साले ससुराल वालों के पीछे पड़ गया। जी हाँ है। कितने? कितने? एक है। एक। कैसे? अच्छे? मुश्किल है? नहीं, अच्छे माशाल्लाह, अच्छे हैं, बहुत शरीफ हैं। अच्छा, और आपकी सालियां हैं? एक है। एक ही है? हाँ। मुश्किल है, अच्छी है? भाई मुझे माशाल्लाह अल्लाह का करम है, मेरे वालिद साहब की रजा से शादी की थी, बहुत अच्छा ससुराल मिला। ससुर साहब की मफ़रत करे अल्लाह, अच्छे थे, सास अच्छी है, साला साली बहुत अच्छी। बहुत अच्छा, लड़कों से हमेशा पूछे ना कि ससुराल वाले कैसे हैं, वो तारीफ करते हैं। लड़कियों से पूछे तो कभी नहीं करते। हमारे भाई ये मसाइल हमारी कभी कभी खातिन के होते हैं, मर्द तो गुजारा कर लेते हैं अपने काम काज में। गुजारा नहीं कर लेते। आप लोग वहाँ जाते हैं ना, आप लोगों की इज्जतें होती हैं, आप लोग आगे खाने बना के वो लोग पागल हुए होते हैं, इसलिए आप लोग उनकी तारीफें करते हैं, आपके नखरे उठाते हैं, आपकी चाह उठाते हैं। नहीं, ये बात मैं जरूर कहूँगा कि वाकई मैंने देखा है कि जब भी दावत होती है, कोई मामला होता है, तो हम लोग तो ऑर्डर दे देते हैं भाई दावत इंसान आ रहे हैं, लेकिन ये किचन में गर्मी में खवातीन बड़ी मेहनत करती हैं। खैर, आप तो बाहर से भी आपके ससुराल में सबसे मजेदार चीज क्या आप जब बनाते हैं तो बनाते हैं? सबसे मजेदार चीज क्या अच्छी लगती है आपको? वैसे तो दामादों को भी कोई चीज अच्छी ना लगे ससुराल से, लेकिन फिर भी नहीं, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे पुलाव और पाए और सालन है, बाकी आजकल तो रिवाज है बाहर से खाने मंगा। ऐसे भाई आखिरी सवाल है मेरा, मैंने बहुत इंटरव्यू कर लिया, आखिरी सवाल है, अगर भाभी नाराज हो जाए आपसे, आप क्या करते हैं आगे से? नहीं मान जाती। देखें भाई, मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा, मैं समझता हूँ मैं अपने आप को जरा बेहतर समझता हूँ कि भाई मैं कल से बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई मामला हो जाए तो पहली बात तो ये है कि थोड़ी खामोशी थी। मैंने नोट किया है कि वो खुद ब खुद कोई मीठी चीज बना देती है। बनाती वही है बेचारी। नहीं, बड़ी मेहनत, अच्छी औरत है माशाल्लाह, बहुत ख्याल रखती है। हाँ, जाहिर बात है, आपके साथ तो आप तो कहते होंगे। मेरे 3 छोटे-छोटे सवाल है मेरे लिए, आपसे दरख्वास्त है, मेरे लिए मेरी फैमिली के लिए दुआ करें, दुआओं में याद रखें। क्यों आप लोग कहाँ हिजरत कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं आप लोग? नहीं, इरादा होता है कि अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजरी, आगे भी जरा और आसानियां, बच्चों की शादियां अल्लाह ताला आप लोग के लिए आसानियां करे। आमीन। आपने तो मेरा पूरा इंटरव्यू ले लिया। मेरा एक सवाल आपकी मेहमान से। जरूर पूछें। भाई मेरा बस सिंपल सवाल ये है, मैडम सारी बातें तो हो चुकी हैं, बताएं कि हमारे यहाँ जो खवातीन हमने देखा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके बिजनेस में आती हैं, तो बस मुख्तसर ये बताएं कौन से अहम मसाइल है जिनका उनको सामना पड़ सकता है या पड़ा है और उसका हल क्या है? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आपने एक जामे सवाल पूछा है, लेकिन उसके अंदर बड़े कंपोनेंट्स जो हैं वो छुपे हुए थे। नूर वो पूछ रहे हैं कि कौन कौन से मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है उन खवातीन को जो बिजनेस की तरफ आती हैं। अच्छा सवाल है। उसके लिए आई गेस कैपिटल सबसे पहले चाहिए होता है। अगर अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है और तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल कुछ तो आपके पास होना चाहिए, ताकि आप अपनी बेसिक्स पूरी करो, फिर कुछ स्टार्ट करो। एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, थोड़ी बहुत आपको चीज़ें खरीदनी और बेसिक बनानी पड़ती है। आई गेस कैपिटल इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इशू। और बाकी वैसे तो घर बैठ के सारे काम हो जाते हैं। और वर्क लाइफ बैलेंस, उसका मसला नहीं होता कि बैलेंस, वो तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे प्लान करते हैं चीज़ें। मसला हुआ आपको? हाँ, स्टार्टिंग में मैनेज करना, लाइक ऑर्डर आया तो कैसे, मगर अब चीज़ें समझ आ गई हैं कि एक दिन पहले स्पॉन्ज बना दिया, फ्रॉस्टिंग बना दी और इस तरह। अच्छा, उन्होंने ये भी पूछा था कि वो जो मसले आते हैं उनका हल क्या है। अगर आपको कैपिटल का इशू है, पैसे का इशू है, पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं करते या हस्बैंड इतना अफोर्ड नहीं करता, तो फिर आपने सोच लिया कि मैंने बिजनेस करना है, तो फिर उसका दूसरा तरीक़ेकार क्या हो सकता है? दूसरा तरीक़ेकार, आजकल तो मरियम नवाज़ लोन भी ऑफ़र कर रही है बिजनेस, स्मॉल बिजनेस के लिए। बिल्कुल, वेरी नाइस। हमें इसके बारे में नहीं, वो स्मॉल बिजनेसेस को बड़ा सपोर्ट कर रही है, हमारी नॉलेज में इजाफा किया। बहुत सारे जो लोग देख रहे होंगे, हो सकता है उनको उससे हेल्प भी मिल जाए। बिल्कुल, ऑनलाइन है सारा, आप कर सकते हैं अप्लाई।
और आपके बहुत सारे ऐसे फंड्स भी हैं जो आप ले सकते हैं फ्रॉम बैंक्स अपने बिजनेसेस को दिखा के, स्मॉल इंटरप्राइजेस बहुत सारी जगह से एड भी कर सकते हैं, ज़कात फाउंडेशन, अक़वत फाउंडेशन, जो लोग अफोर्ड नहीं करते या जो लोग कहते हैं कि जी हमने अपने घर का ब्रेड एंड बटर भी इससे कमाना है, वो और चेंबर भी करता है, जो इलाके का चेंबर होता है वो भी आपको हेल्प करता है। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इस्लामाबाद वाले दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल है। अच्छा, मुझे बताएं कि जितने भी ये चीज़ें इंसान बना ले, जब तक उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो, मैं खाने की बात नहीं कर रही, जाहिर है खाने की तो प्रेजेंटेशन होती ही है अच्छी, जब आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप पैकिंग अच्छी ना हो, उसके ऊपर मटेरियल अच्छा ना लगा हुआ हो सकता है जिसने आपको ऑर्डर दिया है वो आपके घर से 25 मिनट की ड्राइव पे हो, बीच में अगर ट्रैफिक आ गई तो हो सकता है 50 मिनट लग जाए राइडर को पहुंचते। अगर वहाँ तक पहुँचने तक डब्बा इस किस्म का है कि वो ख़राब हो गया है या फ्रॉस्टिंग ख़राब हो गई है, तो नेक्स्ट टाइम वो बंदा टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सका, तो नेक्स्ट टाइम वो बंदा आपको ऑर्डर नहीं देगा। तो आप जो अपने जो सारे चीज़ें हैं, डब्बे हैं, ये इस टाइप की चीज़ें वो भी खुद बनाती हैं या कहीं से बनवाती हैं या कोई ऑनलाइन पेज है जहाँ से मिल जाते हैं, और दूसरा ये कि जो अपर लेयर है फ्रॉस्टिंग वगैरह की वो खुद बनाती हैं, उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करती हैं, वो आसानी से मिल जाता है। ये हम थोड़ा सा सवाल पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हलीमा ने एक बहुत छोटा सा सवाल पूछा था। अच्छा, मैंने पूछा था आपकी पैकिंग के हवाले से कि कुछ जगहों पे थोड़ा देर से जो है वो जाना होता होगा, तो पैकिंग इस किस्म की होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट भी ख़राब ना हो, फ्रॉस्टिंग भी ख़राब ना हो, उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखे। तो उसके लिए क्या करती हैं? बहुत अच्छी पैकिंग ख़रीदती हैं या बहुत अच्छी फ्रॉस्टिंग यूज़ करती हैं ताकि वो सही मेंटेन वेरी गुड क्वेश्चन है सर। पैकिंग तो नॉर्मली वही होती है, बॉक्स वो ऑनलाइन ही मैं मंगवाती हूँ, जो यूजुअली सारे बेकर जैसा नॉर्मल बेकरीज की होते हैं बॉक्सेस, उसी तरह होती है। क्योंकि ऑनलाइन मिल जाता है आसानी से। ऑनलाइन अब तो सब कुछ ही ऑनलाइन मिल जाता है। उसमें यह फ्रॉस्टिंग वगैरह का होता है, वेदर के हिसाब से फ्रॉस्टिंग की भी इंग्रेडिएंट्स को बैलेंस करना होता है। और स्पॉन्ज होता है उसको मैं फ्रीज करती हूँ ओवरनाइट चिलर में, ताकि जिस तरह अभी ये है कब से ये बाहर है, हाँ, तो बस आप नहीं हुआ, 8:30 का फ्रिज से है, तो पता टच से मस्त नहीं हुआ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हलीमा की तरह जिद्दी अड़ियल। अच्छा, हम लोग जो है वो ज़ैनब के पास चलते हैं, फिर हमारे साथ कॉलर सिमाब जी की कॉल लेते हैं। सिमाब जी अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप भी आ जाए नूर जी। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, दुआएं हैं आप लोगों की। आप तीनों माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और आज अच्छा हुआ कि मेरी कॉल किचन में ली गई, मुझे ज़ैनब से एक फरमाइश भी करना थी। खुदा का वास्ता कुछ महंगी फरमाइश कीजिएगा, हिरन का गोश्त कह दे बनाए। नहीं, एक्चुअली मुझे एक ड्रिंक की फरमाइश करनी थी, पीना कोलादा, जो अमूमन हम कहीं जाते हैं तो पीते हैं ना, तो मैं कहना चाह रही थी। फिर मौसम चेंज हो गया तो मैंने कहा आपको ड्रिंक वगैरह नहीं शामिल करेंगे आप लोग, तो अभी मैंने सोचा कि अब मैं ज़ैनब से कहूँ कि वो मुझे जरूर पीना। अच्छा, मैं आपको सिमाब एक बड़े मजे की बात बताऊँ, सुरखाब के साथ में शो किया करता था कुकिंग का ना, तो कभी ज़ैनब माशाल्लाह इस शुगर ज़ैनब से कभी कुछ गिरा नहीं, तो भी थोड़े से चावल उससे गिर गए ना नीचे, तो हुआ ये कि एक बार क्या हुआ, हम लोग बना रहे थे चिकन पुलाव, तो सुरखाब के साथ में शो कर रहे थे, तो हम शो के सामने डाल रहे, और जब सबसे बड़ा चिकन पीस था, जब मैंने खाना था लेग पीस, वो सीधा डस्टबिन में गिर गया। यहाँ नीचे डस्टबिन पड़ी, चिकन पीस डस्टबिन में गिर गया, और उसने आगे से कहा भी उप्स, ये तो गिर गया। ओहो, ये तो गिर गया, और अब बहुत हंसे थे, तो अभी आज वही गिरा तो मुझे याद है। अच्छा, आप बताओ कितनी नंदे और कितनी आपकी, हाँ कितनी नंदे हैं आपकी? दो। तो आपकी किससे ज्यादा बनती है? शुक्रिया, ठीक है, समझ आ गई थी, जितना आपने हाँ किया उससे पता चल गया था कितनी बनती है। अच्छा,
लगता ना कि आप लड़ाइयाँ करवाएंगे हमारी शो। देखिए कुछ तो होना, कुछ तो हालांकि पहली हो रही है entertainment हमारी, लेकिन ये ज्यादा ये भी सही, मेरी तो नंद है नहीं तो मुझे पता ही नहीं। अच्छा बहनें कितनी हैं आपकी सिम आप? गेस्ट है ना हमारी जो उनके बारे में बात करना चाह रही थी। जी जी जरूर। वो बड़ा अच्छा अपने पिंक लिबास के साथ ही पिंक केक लेके आई हैं। हाँ बहुत अच्छा लिबास भी है और केक भी। जी जी बहुत मैचिंग करके लाई हैं। हमायूं ने क्या पूछा मुझे? sorry, मैंने कहा बहनें कितनी हैं आपकी? एक बहन है मेरी, अच्छा। और हलीमा की तरह बहुत केयरिंग, बहुत अच्छी, बहुत। थैंक यू। हलीमा की तरह भी कह रही है और कह रही है अच्छी भी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सवाल पूछा उन्होंने? कुछ सवाल नहीं नहीं, आपने सवाल पूछना है कुछ सिमा? नहीं मैंने कह दिया हलीमा, ज़ैनब को पता चल गया कि हाँ जी, वो भी लव यू हो गया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और खुश थैंक यू रखे। जी, थैंक यू सो मच। हेलो अंगूर, खुबानी, नाशपाती, माल्टे, क्या क्या है तुम्हारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र ठीक। आप सुनाए वाली भाई ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मुस्कान शुक्र। आती है, आप सोनिया आती है, आप सब ठीक है? बिल्कुल जी, सब ठीक, ठीक-ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो याद रहता आपको है मैंने क्या खाना था वो भेज देती हूँ। आप बताएं क्या खाना है, मैं वही भेज देती हूँ। तो बताओ। ये तुमने लारा मुझे 2 साल से होके लगा लिया। मेरी ये दूसरी टांग छोटी हो गई है, एक लंबी रह गई है, लेकिन तुमने आज तक रुपए की चीज ना भेजी। प्यारा भाई साहब अच्छा मसला। अच्छा खाली है का मसला नहीं है, रे का मसला क्यों चलता है तुम्हारा? आपने मेरे साथ लफ्ज़ सही करने हैं बस। हाँ बस ठीक है, ठीक है, जुम्मतुल मुबारक। जुम्मतुल मुबारक। सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वही भाई आज मतलब बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। मुस्कान आती है आप भी। बहुत शुक्रिया तुम्हें बेटे, वैसे ऐड थैंक यू किया। सो मच। और सोनिया आप ही, मैंने आपको देखा था सोनिया कहाँ कहाँ? नेट पे। नेट पे? हाँ थैंक यू। तो कैसी लग रही थी मैं? माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे थे। इतना प्यारा कलर पहना हुआ था ना आपने। अच्छा सोनिया आपी कैसी लग रही है? सोनिया आपी सोनिया आपी माशाल्लाह वेरी नाइस ग्रेट। वली भाई सबसे ग्रेट। बुलवा के क्या कहा? ये आखिरी बात नहीं आवाज आई। आप आवाज नहीं आई आपको। मेरे साथ बात करें ना जरा। यार लव यू हो गया नादिया। अभी हम रेसिपी पूछेंगे जैनब से और फिर उसके बाद फिर तुमसे बात करेंगे। तुमने वीकेंड पे मेरे लिए बहुत दुआ करनी है। मेरे दोस्त के अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह ताला ने भी सेहत दे, उनके लिए भी दुआ करना। जी ठीक है? रेसिपी की तरफ आ जाए जी, ज़ैनब। मैंने जो मसूर दाल बनाई है उसमें जो है मैंने आधा कप मसूर दाल यूज़ किया है और चना कप जो है वो 2 कप यूज़ किया है। आप चना दाल भी स्किप कर सकते हैं और सेम क्वांटिटी मसूर दाल की रख सकते हैं। पानी इसमें 4 कप गया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 3/4 चाय का चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, सब्ज़ मिर्च 2 अदद, ब्राउन प्याज 2 खाने के चम्मच, गरम मसाला 1 चाय के चम्मच, जीरा 5 खाने के चम्मच, सब्ज़ इलायची 2 अदद, काली इलायची 1 अदद, जायफल 1 टुकड़ा, जवैत्री 1 टुकड़ा, बादियान 1 अदद, दालचीनी 1 अदद और काली मिर्च साबत 1 चाय का चम्मच। आपने ये करना है कि जो दाल है उसको बॉईल कर लेना है बहुत अच्छे से और उसके बाद आपने ऑयल लेना है। ऑयल ही के अंदर जितने भी मैंने आपको गरम मसाले बताए हैं उनको और अदरक लहसुन के पेस्ट को, ब्राउन प्याज को आपने थोड़ा सा ऑयल के अंदर पानी डाल के आपने बहुत अच्छे से भून लेना है। जब आप देखें कि मसाला पक गया है तो वो ही उबली हुई दाल आप उसके अंदर डाल लें और फिर आप जो है वो आपकी जो दाल है वो रेडी हो जाएगी। और पानी अगर डालने की ज़रूरत पड़े तो आप पानी डाल के उसको थोड़ा सा बॉईल कर लें। तो इस तरह से मसूर दाल जो है वो बन जाएगी। और जो चावल बॉईल करने का तो सिंपल सा है कि पानी आपने बॉईल किया और जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट पे आया आपने उसमें डाल दिया, नमक डाल दिया, थोड़ा सा तेल डाल दिया और चावल डाल दिए और उसके बाद आप पानी निकाल दें और दम डालें। पानी बहुत डाला तुमने दाल में, क्यों? पानी वाली दाल है ये, हम तो थोड़ी सी घनी वाली हम भी थोड़ी सी घनी बनाते हैं। हाँ हम इसको इसी को घना कर लेंगे। तुम जेल में तो नहीं देखी मस्जिदों में मज़ारों पे इतना पानी तो उसमें नूर कैसा बना हुआ है दाल चावल? बहुत पतली है। नहीं बिल्कुल ठीक है। नहीं तो थोड़ी सी ज़ैनब हम वैसे बनाते हैं लेकिन वो जाहिर है आपकी मर्जी और दाल नजर आती है। इसने ग्राइंड किया मुझे लगता है दाल। नहीं प्रेशर कुकर में बनेगा। प्रेशर में बनी है। ठीक प्रेशर कुकर में किया। थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपने बहुत अच्छी बनाई है और जाहिर है हुमायूं की फरमाइश आपने पूरी की है तो यकीनन आपके अच्छा इसका दाना, चावलों का दाना आखिरी में से पूछता हूँ, मुझे बताओ इसके चावलों का दाना तुम्हारा हर एक, हालांकि तुम छोटा चावल बनाओ, आम चावल बनाओ, तुम्हारा हर खिला अलग होता है। आप हमेशा सवाल ये करते हैं और हमेशा इस बात का ये जवाब देती हूँ कि मैं इसके अंदर लेमन जूस या सिरका डालती हूँ जिसकी वजह से वो कलर भी
2 से 3 टेबलस्पून आप डाल दें। टेबलस्पून। ठीक है जी, थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो मच नूर फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एक से बढ़ के एक आपकी हर चीज़ का जायका जो है वो हमने चखा है। अल्लाह ताला आपके कारोबार में, लेकिन मैं कारोबार में फ्रॉस्टिंग, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, बहुत वो करूँगी जो आपने केक पे फ्रॉस्टिंग लगाई हुई और आप इतने घंटे से वो बाहर है, आप बहुत अच्छे क्वालिटी का बटर यूज़ कर रही हैं जिसकी वजह से वो मेल्ट नहीं हुआ। तो मैं उस पर बड़ी खुश हूँ कि आपकी बहुत अच्छी फ्रॉस्टिंग। ज़ैनब जो है क्योंकि खुद बेकिंग करती है तो उनको इन चीज़ों का बड़ा पता है और वो तारीफ भी कम ही लोगों की करती हैं। तो ज़ैनब ने, हालांकि ज़ैनब बहुत जलती है लोगों से। नूर, आपने अब अपने इंस्टाग्राम का पेज बताना है और कोई नंबर हो, अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो वो भी शेयर करना है। जी बताएं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे पेज है बेकरी बाइट्स। ठीक है, बेकरी बाइट्स के नाम पे इंस्टाग्राम पे पेज है। कोई नंबर है, फोन नंबर जिस पर रब्ता करें या नहीं डीएम वो करें तो आप रिप्लाई। ठीक है, आप आइडियल बहू है, पता है आपको? ससुराल के लिए खामोश बहू, कोई बहू आइडियल नहीं होती ससुराल। चले जी, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी इस वीकेंड पे। जरूर अपने प्यारों के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जरूर जाएं, लेकिन अगर नॉर्थ जाने वाले तो उसका मौसम जरूर देख लें, लेकिन जाएं बाहर। इससे एक एनवायरनमेंट के चेंज आता है, आपका माहौल तब्दील होता है और आप एक फ्रेश एयर में जब सांस लेते हैं और बातें करते हैं तो चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हो जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए आपसे यही कहेंगे कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।